हेलो गाइस, डीएन राजभर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस लेसन के अंतर्गत पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन और प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन और एग्जाम्पल्स सामान्य तौर पर बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थैंक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी भाषा को भली प्रकार समझने तथा उसका शुद्ध प्रयोग करने के लिए वाक्यों में शब्दों का प्रयोग तथा उनके पारस्परिक संबंध का ज्ञान अति आवश्यक है। शब्दों का प्रयोग उनके कार्य के अनुसार 8 रूपों में होता है। इन्हीं 8 रूपों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आते हैं। इनको हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक कहते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होते हैं। फर्स्ट नंबर ए, एन तथा द आर्टिकल हैं, जो एक प्रकार से विशेषण है। सेकेंड नंबर इन्फिनेटिव, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू राइट करते हैं तो इन्फिनेटिव बनता है, जैसे टू प्लस वाक यानी टू वाक हो गया। थर्ड नंबर जिरंड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे वाक, वाक में आईएनजी जोड़ते हैं तो वॉकिंग हो गया, यह जिरंड हो गया। फोर्थ नंबर प्रेजेंट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे सिंग में आईएनजी जुटा हुआ है तो सिंगिंग हो गया, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिफ्थ नंबर पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईईडी जोड़ देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, जैसे वर्रीड, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे वर्री प्लस आईईडी यानी वर्रीड हो गया। सिक्स नंबर परफेक्ट पार्टिसिपल, हैव में आईएनजी जोड़ते हैं और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करते हैं, जैसे हैव में आईएनजी जोड़े हैं तो हैविंग हो गया और डू की थर्ड फॉर्म डन यानी हैविंग डन हो गया, हैविंग डन, यह परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन किसे कहते हैं यानी संज्ञा किसे कहते हैं, व्हाट इज नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से है, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा दशा इत्यादि के नाम का बोध होता है वह नाउन होता है। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स अशोक, लीला, बॉय, गर्ल, दिल्ली, सिटी, टेबल, ब्यूटी, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, स्लेवरी, डेथ, इलनेस, वाइटनेस, हैप्पीनेस, क्राउ एंड हेन एटसेट्रा। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि प्रोनाउन या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन इसकी इस प्रकार से है, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स which are used in place of nouns। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स, यू, योर, सी, हर, ही, हिम, हिज, दे, देम, देयर एटसेट्रा प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल्स रीता गोज टू द स्कूल, इस सेंटेंस में रीता नाउन है और इसको रीता के जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में, सी गोज टू द स्कूल, तो रीता के स्थान पर सी का यूज किया गया है, इसलिए सी यहाँ पर प्रोनाउन है। अगला एग्जाम्पल से आई रीड माई लेसन, इस सेंटेंस में आई और माई दोनों प्रोनाउन हैं। क्वेश्चन यह आता है कि एडजेक्टिव या विशेषण किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार से राइट करते हैं, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun।
ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, ब्लैक, नॉटी, रेड। सेंटेंस के हिसाब से एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, गोपाल इज अ फैट बॉय। गोपाल एक मोटा लड़का है। तो इस सेंटेंस में फैट एडजेक्टिव है। सेंटेंस सेकेंड, उषा इज अ वाइज गर्ल। उषा एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर उषा की विशेषता बताई गई है वाइज, यानी वाइज इसमें एडजेक्टिव है। सेंटेंस थर्ड, ही इज अ ब्रेव बॉय। तो इस सेंटेंस में ब्रेव यानी बहादुर जो है एडजेक्टिव है। सेंटेंस फोर्थ, माई हॉर्स इज ब्लैक। मेरा घोड़ा काला है। तो इसमें ब्लैक जो है एडजेक्टिव है। सेंटेंस फिफ्थ, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार। मेरे पास एक सुंदर कार है, यानी मेरी कार सुंदर है। तो इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल यानी सुंदर एडजेक्टिव है। सेंटेंस सिक्स्थ, आई हैव टू पेन्स। इस सेंटेंस में टू एडजेक्टिव है। क्वेश्चन यह आता है वर्ब या क्रिया किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम इस प्रकार से राइट करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, करना, द प्योन रिंग्स द बेल, द मदर ओपन्स द डोर। इन दोनों सेंटेंस में व्यक्ति द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे द प्योन रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है, यानी घंटी बजाने का काम चपरासी द्वारा किया जाता है। द मदर ओपन्स द डोर, इस सेंटेंस में माँ द्वारा दरवाज़ा खोला जाता है, यानी माँ दरवाज़ा खोलती है। तो इसमें ओपन जो है वर्ब है और फर्स्ट सेंटेंस में रिंग वर्ब है। अब होना, होना क्या होता है। जैसे कोई कार्य जो है स्वतः होता है, अपने आप होता है। राइट करते हैं सेंटेंस फर्स्ट, द विंड इज ब्लोइंग। हवा चल रही है, यानी हवा बह रही है। इसमें हवा का चलना या बहना हो रहा है, यानी इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है और ब्लोइंग मेन वर्ब है। राम इज फॉलिंग, इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है और फॉलिंग मेन वर्ब है। क्वेश्चन ये आता है कि एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन इस प्रकार से राइट करते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड used with a verb and adjective or another adverb to add something to its meaning। एडवर्ब वे शब्द हैं जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन की विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल्स, सेंटेंस फर्स्ट, ही शाउटेड लाउडली। वह जोर से चिल्लाया। इसमें लाउडली एडवर्ब है, क्योंकि शाउटेड की लाउडली विशेषता बता रहा है, इसलिए लाउडली एडवर्ब है। सेंटेंस सेकंड, ही शाउटेड वेरी लाउडली। अब इसमें लाउडली एडवर्ब है और उस एडवर्ब की विशेषता वेरी है, तो वेरी इसमें जो है एडवर्ब हो गया। सेंटेंस थर्ड, इट वॉज अ वेरी गुड बुक। इस सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है और गुड की विशेषता वेरी है, यानी वेरी एडवर्ब है। सेंटेंस फोर्थ, द एरोप्लेन फ्ली एग्जैक्टली ओवर द हिल। इसमें एग्जैक्टली एडवर्ब है, क्योंकि यह ओवर की विशेषता बता रहा है। सेंटेंस फिफ्थ, ही फेल्ड सिंपली बिकॉज ही डिड नॉट वर्क। इस सेंटेंस में सिंपली एडवर्ब है, क्योंकि यह बिकॉज की विशेषता
बता रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम इस प्रकार ऐड करते हैं, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होकर उसका संबंध वाक्यों के किसी अन्य शब्द से प्रकट करता है वह प्रीपोजिशन होता है। अ वर्ड और फ्रेज दैट यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एटसेट्रा। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल्स आफ्टर, बिफोर, बिसाइड, ड्यूरिंग, इनटू, ऑफ, आउटसाइड, प्लस, थ्रू एटसेट्रा। सेकेंड नंबर वर्बल और एडजेक्टिव प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल एक्सेप्ट, अनलाइक, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, पेंडिंग एटसेट्रा। थर्ड नंबर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल्स अप टू, आउट ऑफ, ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, एज फॉर एटसेट्रा। क्वेश्चन ये आता है कि कंजंक्शन या समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम इस प्रकार ऐड करते हैं। कंजंक्शन 2 या 2 से अधिक वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेज को जोड़ते हैं। अ वर्ड दैट यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेज। काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट नंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स एंड, बट, अदरवाइज, आर, नार, एट, सो एटसेट्रा। सेकेंड नंबर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स दैट, दो, बिकॉज, इफ, हाउ, until एटसेट्रा। थर्ड नंबर कोरिलेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स आइदर, आर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, वेदर आर, सो एज एटसेट्रा। क्वेश्चन यह आता है कि इंटरजेक्शन यानी विस्मयाद बोधक शब्द किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन हम इस प्रकार से राइट करते हैं। जो शब्द हृदय के भाव, हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, संतोष आदि के भाव को प्रकट करता है वह इंटरजेक्शन होता है। Interjection is a word or phrase that used to express surprise, pain, pleasure. फर्स्ट नंबर हर्ष यानी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए हुर्रा, हा का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर दुख यानी दुख प्रकट करने के लिए आ, एलास, ओ का यूज करते हैं। थर्ड नंबर आश्चर्य, आश्चर्य प्रकट करने के लिए आहा, इंडीड, व्हाट का यूज करते हैं। फोर्थ नंबर घृणा, जब हम घृणा प्रकट करते हैं किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से तो इस तरह से राइट करते हैं पू, टुट टुट, टुस। फिफ्थ नंबर संतोष, किसी भी कार्य में या किसी भी प्रकार किसी भी घटना में हम संतोष व्यक्त करते हैं, अपनी संतुष्टि प्रकट करते हैं तो उसमें ब्रेवो, वेल डन, हेयर का यूज करते हैं। सिक्स्थ नंबर संबोधन, जब किसी व्यक्ति को हम संबोधित करते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं ओ, हो, हेलो आदि का। सेवंथ नंबर दया, जब किसी व्यक्ति प्राणी पर दया प्रकट करना हो तो गुड ह्यूमन्स, गुड गॉड का यूज करते हैं। 8 नंबर विदा, जब किसी व्यक्ति या प्राणी की हम विदाई करते हैं इसमें फेयरवेल, गुड बाय का यूज करते हैं। जब किसी को धिक्कारते हैं यानी उसे लजवाते हैं तो सेम फाई का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट लेसन में प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन, प्रकार और एग्जाम्पल्स डिटेल्स में बताया जाएगा। थैंक्स।